Hello students, our topic is managerial response to changes in business environment or reaction of managers to change in business environment. इसका मतलब है कि जब किसी बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई किसी किस्म का कोई चेंज आ जाता है तो मैनेजमेंट किस तरीके से रेस्पॉन्स देगी या मैनेजमेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगी. सो इट इज़ वेरी न्यू टॉपिक इन योर सिलेबस एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. जब भी किसी बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उसका इफेक्ट जो है या नेगेटिव पड़ने वाला होता है बिजनेस पर या फिर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला होता है. किस चीज़ के ऊपर? प्रॉफिटेबिलिटी और उसके सक्सेस के ऊपर. अब मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो अगर वो नेगेटिव है चेंज होने वाला बिजनेस में तो उसको वो दूर करे उस इफेक्ट को. अगर मान लो वो पॉजिटिव चेंज है तो उसका फ़ायदा उठाए सबसे पहले. तो ये उसका एक मैनेजमेंट का एक रेस्पॉन्स होना चाहिए. अब मैनेजमेंट जो है कैसे कर सकती है इसको? मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे डिसीजन ले सकती है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैनेजर्स हैं और उस चीज़ का फ़ायदा वो उठा सकती है. क्या कर सकती है? या तो वो उस लॉस को मिनिमाइज़ कर देगी या जो पॉजिटिव उसका फ़ायदा होने वाला है बिजनेस का उसको पूरी तरीके से वो अवेल कर लेगी इसमें. सो नाउ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक इज़ रिएक्शन ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स change in various factors of business environment is known as managerial response to change in business environment. So it was meaning of managerial response to changes in business environment. Now we'll try to understand the impact of this change. अब मैनेजमेंट जो है किस तरीके से मैनेजमेंट ने रिएक्ट किया है, क्या क्या केसेस हुए हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, दिस इज द टॉपिक. सो वी कैन टेक सम एग्जांपल्स. निरमा कंपनी जो है काफ़ी फेमस कंपनी है, ब्रांड नेम है निरमा. सो ये काफ़ी पॉपुलर हो गई इंडिया में और इसलिए जो है क्या हुआ, इसने सोचा कि इस पॉपुलैरिटी का जो है बेनिफिट उठाया जाए और बेनिफिट उठाने के लिए पॉपुलैरिटी के लिए इसने अपने कुछ और प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में लॉन्च करे इस बेस पर कि ब्रांड काफ़ी फेमस हो गया है इनका. तो इन्होंने दो और प्रोडक्ट जो है लॉन्च करे. एक तो जो है वॉशिंग जो सोप है वो इन्होंने लॉन्च करी और दूसरा जो टॉयलेट सोप है वो इन्होंने मार्केट में लॉन्च करी. अब ये दोनों के दो प्रोडक्ट जो है काफ़ी पॉपुलर हो गए. अब ये क्यों पॉपुलर हुए काफ़ी कम टाइम में? क्योंकि इन्होंने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया और इन्होंने पाया कि अभी हमारा ब्रांड नेम काफ़ी सक्सेसफुल है, सो नए प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल हमारे हो जाएंगे. तो ये फर्स्ट इन्होंने स्टडी करने के बाद एनवायरनमेंट को इनको लॉन्च किया तो इसलिए इनको सक्सेस मिली. तो एक तो इम्पैक्ट ये हुआ. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो मैनेजर्स हैं उन्होंने टाइमली डिसीजंस लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छे डिसीजन उन्होंने लिए जिसके कारण से उनको कंपनी को बेनिफिट ये हो गया. अब दूसरा क्या हुआ, निरमा कंपनी ने सक्सेस हासिल कर लिया. अब निरमा कंपनी के भी काफ़ी कंपिटिटर्स थे. सो उन कंपिटिटर्स को लगा कि जो ये अपने निरमा कंपनी है कि उसने जो है उनके मार्केट को कैप्चर किया है. अब मेन जो कंपिटिटर्स हैं उनके वो कौन कौन से थे उस टाइम पे? गोदरेज और हिंदुस्तान लीवर. अब उन्होंने भी इस चीज़ को स्टडी किया कि उनका मार्केट शेयर कम क्यों हुआ है और लॉस उनको क्यों होने लगी, प्रॉफिट उनका कम क्यों हुआ है. उन्होंने भी जो है मॉडिफाइड और न्यू जो प्रोडक्ट है मार्केट में अपने लॉन्च करे. इसी बेस पर, इसी एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद उनके मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया. हुआ क्या, गोदरेज कंपनी ने जो है इंट्रोड्यूस किया विजिल नाम से और हिंदुस्तान लीवर ने जो है इंट्रोड्यूस किया ब्रीज सोप नाम से जो है सोप जो है इंट्रोड्यूस करे दोनों ने. और इनको भी फिर काफ़ी सक्सेस मिला दोनों प्रोडक्ट के कारण से. तो ये इम्पैक्ट देखा आपने कि अभी जो अगर कोई चेंज हो जाता है किसी भी बिजनेस के एनवायरनमेंट में तो उसका इफेक्ट दूसरे बिजनेस पे भी पड़ेगा और खुद उस बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा. लेकिन मैनेजमेंट जो है अच्छे से रिएक्ट करके, टाइमली रिएक्ट करके पॉजिटिव डिसीजन ले सकती है और उस चीज़ का फ़ायदा वो उठा सकती है या एटलीस्ट जो है वो जो होने वाले जो लॉस है उसको मिनिमाइज वो कर सकती है.